ठंड और घने कोहरे की चपेट में कई राज्य। 5 जनवरी से तापमान और लुढ़क सकता है। तापमान में और ज्यादा गिरावट से आपकी मुसीबत और बढ़ सकती है। कश्मीर के ज्यादातर जिलों में पारा शून्य से नीचे। हिमाचल के मैदानी जिलों में भी कोहरे का येलो अलर्ट और ऊपरी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर स्नोफॉल यानी कि माइनस में पारा। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल के मैदानी जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। सर्दी धुआंधार है और कोल्ड अटैक। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम फिलहाल। दिल्ली की तस्वीरें है ये और तापमान में भारी गिरावट फिलहाल दिल्ली एनसीआर में भी दर्ज की जा रही है। विजिबिलिटी लो, आप देख सकते हैं स्लो विजिबिलिटी में सुबह सुबह जब लोग ट्रैवल करते हैं तो उनको कितनी मुश्किलें आती होगी। और एक और बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई। मौसम विभाग की कोहरे को लेकर चेतावनी ये है कि यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में कोहरे का अलर्ट है। दिल्ली, राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 दिन कोहरे का कहर इसी तरह से जारी रहेगा। उत्तर और पूर्वी राज्यों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया। आने वाले 2-3 दिन भी और ठिठुरन बढ़ेगी। सर्द हवाओं से फिलहाल तो आपको राहत नहीं मिलने वाली और अलग अलग राज्यों के लिए फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया, चेतावनी जारी की गई है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के लोग, पंजाब के लोग, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के सभी लोगों की मुसीबतें और बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि अगले 3 दिन कोहरे का कहर इसी तरह से जारी रहेगा। मौसम सर्द, ठिठुरन जबरदस्त और ये आपको और ज्यादा परेशान करती हुई नजर आ सकती है क्योंकि अब मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जिसमें आप देख सकते हैं सर्दी का सितम लोगों को कर रहा परेशान। दिल्ली, मुरादाबाद, मेरठ, प्रयागराज, जागरा, कानपुर, अजमेर और बीरभूम, ये कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश से और पश्चिम बंगाल और दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन 3 ही राज्यों में ऐसा आलम नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह से सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी, ठंडी ठंडी हवाएं तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में शीतलहर लोगों को कर रही है परेशान और सर्दी के सितम से लोगों का आना जाना भी मुश्किल है। पहली बार ऐसा नज़ारा देखा है। मैं मदन सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं अभी तक सुनता चला आ रहा था कि कश्मीर जन्नत का शहर है, पर मैं यहाँ आगे देखा कि वाकई में जन्नत है। कि मैं कल हम लोग थोड़ा लेट में आए थे यहाँ डल झील में तो बर्फ कम थी, पर आज मैं सुबह यहाँ पे जब आया तो देखा पूरा नज़ारा एकदम चेंज, पूरा बर्फ ही एकदम झील जो है पूरी बर्फ की ही बन गई है। ऐसा नज़ारा हमने जीवन में कभी देखा ही नहीं है। हम लोग सिर्फ सुनते चले आ रहे थे कि यहाँ कश्मीर जन्नत का शहर है, पर वाकई में आगे यहाँ पे दिल खुश हो गया है। हम लोग जी चलती हुई देखी और हम लोग कल जो है आनंद भी लिए थे इसका, किश्ती पे कल बैठे हुए थे, पर हम थोड़ा लेट हो गए थे कल। आज हम लोग सुबह ही आ गए दोबारा नज़ारा देखने के लिए, मस्ती करने के लिए दोबारा फिर आ गए हैं और आज पूरा नज़ारा ही एकदम चेंज है क्योंकि एकदम बर्फ ही बर्फ दिख रही है पूरा यहाँ पे। तो ठंड कितना है? ठंड सर बहुत ज्यादा है पर आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। तो बचने के लिए आपने टोपी लगाई? जी सर, हाँ, क्योंकि कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे, ठंडे मौसम है और पर ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार देखा हूँ तो ठंड कोई दिक्कत नहीं ठंड की, क्योंकि ऐसा देखने को कभी दोबारा मिलेगा नहीं। जो देखना सिर्फ कश्मीर में देखने को मिलेगा। जी सर, मेरा नाम प्रदीप प्रजापति है, लखनऊ से आया हुआ हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मैं 2011 से सोच रहा था, इसलिए मैं एनसीसी में था। तब सुना जाता था कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है। आज मैंने आंखों से देखा, बहुत अच्छा लगा। तो ये जो जमी हुई डल झील है कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं साथ दिल्ली से, जहां पर आप देख सकते हैं कि AQI का लेवल क्या है वो भी लगातार दिखाया जा रहा है। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, तमाम तस्वीरें जयपुर से आप देख सकते हैं, अलीगढ़, भोपाल, अजमेर, ठिठुरन बहुत ज्यादा, विजिबिलिटी कम, लोग अलाव का ले रहे सहारा और कुछ जगहों पर आप देख सकते हैं कि लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। कानपुर से भी तस्वीरें आप देख लीजिए, देर शाम की तस्वीरें हैं जहां पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सफलोधी रोड, AQI आप दिल्ली का भी देख सकते हैं, वहां पर सबसे पहले आपको तस्वीरें हमने दिखाई है और हर जगह की तस्वीरें फिलहाल आप देखिए। सर्दी धुआंधार, बस राहत का लोग इंतजार करें लेकिन राहत फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अलग अलग राज्यों में क्या कहते हैं अलग अलग राज्यों के लोग, किस तरह से सर्दी उनको परेशान कर रही है, ये जानने के लिए हमारी पूरी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। कल भी हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। चंडीगढ़ से थानेश्वर
शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली की जानकारी आपको देंगे सुरेश, और पटना से अस्मित सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए। रांची का ज्यादा अपडेट आपको मनोज देंगे, और अखिलेश सोलंकी स्टेट एडिटर भोपाल से हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली का बता देते हैं, क्योंकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली वासियों की मुश्किलें, एनसीआर के लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ रही है, और AQI भी इस वक्त खराब श्रेणी में है। सुरेश झा, किस तरह की मुश्किलों का सामना आपको भी करना पड़ रहा है, और आपने देखा जो आसपास में लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बताऊं आपको कि चाहे कोई भी मौसम हो उसमें परेशानी आम इंसान को उठानी पड़ती है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो। अब जैसे ठंड का है, ठंड का सितम आप देखिए बिल्कुल चरम पर है। कल बताया जा रहा, मौसम विभाग का कहना है कि कल दिल्ली में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी सबसे ज़्यादा ठंड थी, और ठंड का लगातार जो जारी होना कहीं ना कहीं दिखाता है कि दिल्ली जो बिल्कुल सिकुड़ चुकी है। अब इससे देखिए कि अब अभी कि समय जो है अभी पूरा देखिए किस तरह से कोहरा छाया हुआ है दिल्ली के अंदर। अब देखिए इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठंड का प्रकोप किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। आम आदमी को भी 2-4 दिन तक कहीं भी ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अब सिर्फ और सिर्फ आप देखिए कि ठंड के अंदर जो है अब आम आदमी जो है किस तरह से गुजर बसर करता है। आम आदमी की तो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। देखना होगा कि रैन बसेरे जो है, जो गरीब लोग आपने देखा है कि सड़कों पर होते, आखिर उनकी मदद सरकार कैसे करती है। लौटेंगे आपके पास। सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सैयद अभी भी तस्वीरें हम दिखा रहे थे, डल झील जम चुकी है और बर्फबारी यहाँ पर काफी ज्यादा हो रही, जिसकी वजह से वहां के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ रही होगी, लेकिन पर्यटक भी वहां पर पहुंच रहे हैं। आप जानकारी दीजिए ज्यादा। देखिए, जम्मू कश्मीर में चूंकि जिस वक्त बर्फबारी शुरू होती है तो उसके बाद विंटर टूरिज्म जो है वो पूरे जोबन पर होता है, और हमारा फुटफॉल जो है वो इस साल जो है यानी बीते साल में 1 करोड़ क्रॉस कर गया। लेकिन टेम्परेचर आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के 3 जो अलग अलग जगह हैं, लद्दाख में -14 टेम्परेचर है, बाडीपोरा और शोपियान में -7 है, और जम्मू में +7 है। यानी ये 3 अलग अलग जगह हैं, जम्मू कश्मीर और उसके बाद लद्दाख। और श्रीनगर में 5 डिग्री के आसपास माइनस टेम्परेचर में रात निकल गई। और दरियाई झील के साथ साथ दरियाओं, झीलों, झरनों, आबशारों और जहाँ पे भी वाटर बॉडीज हैं, वो सुबह सुबह एक हिस्सा उसका जरूर फ्रीज हो जाता है, मंजमद हो जाता है, जिससे चलने फिरने में बड़ी परेशानी हो जाती है। ये जो कश्तीबान होते हैं, हाउस बोट ओनर्स होते हैं, इनके यहाँ जहाँ टूरिस्ट भी ठहरते हैं, लेकिन सुबह सुबह जब ये निकलते हैं तो -7 और 11 के बीच में डल झील 4 बजे होगा, और जिसके बाद जो ऊपरी सतह होती है वो फ्रीज हो जाती है, और उसके बाद जो ही सूरज के दर्शन हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो फ्रीज है ये दोबारा खुलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से पर्यटकों की बात करें तो गुलमर्ग, पहलगाम और यूसमर्ग, सोनमर्ग ये वो इलाके हैं जहाँ पर पर्यटक साल भर रुकते हैं, ठहरते हैं, आते हैं, जाते हैं। इस साल भी विंटर टूरिज्म, हनीमून टूरिज्म और विंटर गेम्स के लिए जो पर्यटकों की आमद का सिलसिला है वो काफी तेज है, क्योंकि जनवरी में खेलो इंडिया के टूर्नामेंट जो है आइस स्केटिंग वगैरह के जो है गुलमर्ग होने जा रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई। माइनस टेम्परेचर में ही रात गुजर गई, और आगे के लिए बर्फबारी की अभी तक कोई प्रेडिक्शन नहीं है, क्योंकि श्रीनगर शहर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में अभी बर्फ नहीं पड़ी है। तमाम गुलमर्ग और ऊपरी इलाकों में कुछ महीने पहले, कुछ दिनों पहले बर्फबारी हुई थी, लेकिन इस साल इस वक्त में बर्फबारी 4 से 5 फुट श्रीनगर शहर में हुआ करती थी, लेकिन इस साल 2024 में भी, 2023 में जाते जाते भी अभी भी मैदानी इलाकों में बर्फबारी का नामो निशान तक नहीं है। यानी कि क्लाइमेट चेंज का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डल झील की कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर तापमान आपको कुछ देर पहले बता भी रहे थे, सैयद तजम्मुल की माइनस में है, और माइनस में जो कि तापमान है, तो श्रीनगर के फ्रीजिंग कोल्ड वेव्स की वजह से आपने देखा कि यहाँ पर डल झील भी पूरी तरह से जम चुकी है। ये कुछ अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि लोग झुंड में बैठे हैं। आगरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। सर्द हवाओं से 15 जनवरी तक मध्य प्रदेश ठिठुरता हुआ नजर आएगा, और हमारे स्टेट एडिटर भोपाल से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिलेश सोलंकी। अखिलेश का रुख कर लेते हैं, क्योंकि 15 जनवरी तक फिलहाल राहत मिलती हुई अखिलेश नजर नहीं आएगी, और आपने तो छाता भी पकड़ा, ऐसा लग रहा है कि वहां पर इस वक्त बारिश हो रही है। बिल्कुल महिमा, जिस तरह का मौसम है, इंदौर, भोपाल और सीहोर में बूंदाबांदी हो रही है। आज सवेरे से ही जब ये बूंदाबांदी हुई तो पहले ही कल से ही कोहरे का एक तरह से चादर, और 2 दिन पहले जब हमने बात की थी तो भोपाल में धूप खिल रही थी और हल्की सी गर्मी थी, लेकिन आज पिछले 2 दिन में मौसम पूरी तरह से बदला है राजधानी में। और ज़रा पीछे की तस्वीरें देखिए, हल्की बूंदाबांदी तो हो ही रही है, साथ ही साथ फॉग की स्थिति है कि लोग लाइट जलाकर गाड़ियाँ चलाने को मजबूर है। और जब सवेरे 10 बजे के आसपास की स्थिति है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सवेरे अर्ली मॉर्निंग के क्या हाल हुए होंगे। मौसम विभाग का प्रेडिक्शन ये है कि अगले 5 से 7 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा,
18 जिले जो हैं जी। वो कोहरे के आगोश में हैं। 18 जिलों को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ग्वालियर चंबल की बात हो या रेवांचल की बात हो, ये तमाम इलाके हैं। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। चंडीगढ़ से हमारे साथ थानेश्वर शर्मा जुड़े हुए हैं। और थानेश्वर, आप कल बता रहे थे कि काफी ज्यादा तापमान लुढ़कता हुआ चंडीगढ़ में नजर आ रहा है। कल के कंपैरिजन में आज देखें तो सर्दी ज्यादा है या फिर कम? देखिए, कल के कंपैरिजन आज सर्दी उससे भी याद आया, जिसे सीधा कहा जाता है कि हार्ड कपा देने वाली सर्दी है आज, क्योंकि पहाड़ों पर जैसे ही बर्फबारी पड़ती है उसका सीधा असर समतल चंडीगढ़ में देखने को मिलता है। इस करके चंडीगढ़ में कोहरे से तो लोगों को निजात मिली है, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, जिससे लोग घरों में दुबक कर बैठने को मजबूर है और कुछ लोग अलाव जलाकर आग से सर्दी से राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं। और खासतौर पर हरियाणा का अगर मैं बात करूं, हरियाणा के 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया सर्दी के लिए और फॉग को लेकर कि अगले 3 दिनों तक घना कोहरा होने की संभावना है। पंजाब में 12 जिले ऐसे हैं जिसमें घना कोहरे के साथ साथ कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है और अभी मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन बाद हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। जी लौटेंगे थानेश्वर। पटना से अस्मित सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यातायात पर इस मौसम की वजह से कितना असर पड़ता जा रहा है और पटना वासी आखिर क्या कह रहे हैं अस्मित? पूरा बिहार देखिए ठंड से ठिठुर रहा है और कल भी बहुत ज़्यादा ठंड थी और आज देखिए सुबह में फॉग इतना ज़्यादा पटना में था कि विजिबिलिटी बहुत कम थी, लोगों को जो है निकलने में मुश्किल हो रहा था। और देखिए अभी दोपहर में कल की बात करें तो देखिए दोपहर में जो है जैसे ही सूर्य निकला है उस वैसे ही थोड़ी राहत ज़रूर मिली थी, लेकिन आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा ठंड है। कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट किया है कि अभी 2-3 दिनों के अंदर बारिश होने की संभावना है। फॉग बहुत ज़्यादा होने वाला है। पटना के डीएम को भी ये निर्देश दिया गया है कि जगहों जगहों पर अलाव की व्यवस्था करें, रैन बसेरों का खुद से जायजा ले जा करके। और फ्लाइट्स और ट्रेन भी काफ़ी लेट है पटना की ओर जो ट्रेन आ रही है। फ्लाइट 12 बजे के बाद लैंड करती है पटना में, वहीं ट्रेन जो है जो सुपर फास्ट ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा लेट चल रही है। तो परेशानी है और पूरा जनवरी जो है इस ठंड में लोगों को गुजारना पड़ेगा और लगातार जो है ठंड बढ़ेगी पटना में, अभी मुश्किल होगा जनवरी महीने में मौसम विभाग के प्रेडिक्शन के अनुसार। महिमा मनोज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। रांची वासी क्या कुछ कह रहे हैं? कुछ दिन पहले हमने आपको सुनाया भी था और कल आपने देखा भी कि रांची के लोग लगातार कह रहे हैं कि हमारी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ रही है। आज पारा कितना कहां पर? देखिए, अगर झारखंड में मौसम की बात करें तो ठंडी हवा और गलन है, लेकिन दिन में धूप निकलने से लोगों को फिलहाल राहत मिलती हुई दिख रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो ठंड अभी और बढ़ेगी और आज से राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। तो अगले 2-3 दिनों में यहाँ राज्य में कई इलाकों में बारिश हो सकती है, जिसमें राजधानी रांची और कई जिले शामिल हैं। वहीं अभी न्यूनतम तापमान पूरे राज्य में 7 डिग्री तक 8 डिग्री तक आ पा रहा है, लेकिन गलन की वजह से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों में जब राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी उसके बाद पारा और गिरेगा, यानी ठंड का टॉर्चर 2-3 दिन के बाद और तेजी से देखने को यहाँ मिल सकता है। ऐसे में आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत 24 आप सभी दर्शकों से अपील करता है क्योंकि सर्दी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। हमारे सारे सहयोगियों को आप ग्राउंड पर देख सकते हैं और आप सभी लोग अलर्ट हो जाइए। सुरेश, आप ये बताइए क्योंकि अभी मैं देख रही थी खबर की 36 ट्रेनें लेट है फिलहाल। दिल्ली जो ट्रेनें आ रही है वो लेट आ रही है, यानी कि यातायात पर भी असर पड़ रहा है, फिर चाहे वो ट्रेन हो फिर चाहे विमान हो, हर जगह पर इसका असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जब ठंड बढ़ती है तो ठंड के साथ कोहरा बढ़ता है। जब कोहरा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये जीवन जो जनजीवन बिल्कुल थम सा देता है। कोहरे की वजह से हम फ्लाइट की बात करें, ट्रेन की बात करें, यातायात की बात करें तो बिल्कुल थम सा जाता है। जैसे ही बताया 36 ट्रेनें लेट है, कोहरे में विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, इसमें ट्रेन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ जाती है, इन तमाम तरह की जो परेशानी उठानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं भी जैसे मौसम का विभाग का कहना है कि 2-3 दिन में हो सकता है कि शायद कुछ कोहरे में कुछ कमी आए, धूप निकल सकती है, लेकिन ठंड का प्रकोप जो है लगातार जारी रहेगा। जनवरी का मौसम है तो ठंड का प्रकोप जो है ये लगातार जारी रहेगा। ठीक है, सैयद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, आप ये बताइए क्योंकि आपने कुछ श्रीनगर की बात की है कि मैदानी इलाकों में फिलहाल वहां पर स्नोफॉल नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर इस वक्त बर्फबारी है, वहां पर तापमान काफी कम, लेकिन पर्यटकों की संख्या में इजाफा क्या इस बार देखने को मिला?
देखिए, ये जो जनवरी में और उसके बाद दिसंबर में जम्मू कश्मीर में जो मौसम रहा, ये अजीब और गरीब है, क्योंकि बीते सालों में इस महीने जो है बर्फबारी मैदानी इलाकों में 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट हुआ करती थी। लेकिन गुलमर्ग और बाकी जगहों में चूंकि दिसंबर 2023 में हल्की बर्फबारी हुई थी, जिसका फायदा पर्यटक उठाने की कोशिश करें, होटलियर उठाने की कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो कश्मीर आ जाएं। लेकिन अजीबोगरीब मौसम के बीच में दिन में धूप निकलती है 11 बजे के बाद, और ये 3 साढ़े 3 बजे दोपहर तक जो है चलती है, उसके बाद दोबारा खत्म हो जाती है और दोबारा सर्दी जो है माइनस टेम्परेचर में आ जाता है। लेकिन ओवरऑल जब आप टूरिस्टों की बात करते हैं, टूरिस्टों भी कुछ दिन पहले टूरिस्टों से श्रीनगर एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट से मिला था, तो बड़ी तादाद में जो है बुकिंग वगैरह करके रखी है। एक तो 1 साल की नए साल की आमद का सिलसिला, दूसरी तरफ जो स्नोफॉल होगा और जी ज्यादा स्नोफॉल होती है, जिसके लिए पर्यटकों ने न सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग्स वगैरह कर रखी है, बल्कि बड़े बड़े होटल वगैरह जो है वो पूरी तरह से जैम पैक लग रहे हैं। लेकिन बर्फबारी अगले हफ्ते होगी तो ये डिपेंड करता है कि जनवरी का महीना कैसे निकल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं महिमा कि हमारे पास 70 दिन ऐसे होते हैं जब बर्फबारी 4 से 5 इंच या फुट मैदानी और बर्फबारी इलाकों में होता है। लेकिन दिसंबर में नहीं हुई, जनवरी में अगर हुई तो फरवरी तक भी हो सकती है, मार्च में हल्की हो सकती है, लेकिन यही 1-1.5 महीना है जब बर्फबारी से बिल्कुल यही 1-1.5 महीना है, और ऐसे में पर्यटन सीजन को रफ्तार इसी महीने में मिलती है, और अगर बर्फबारी होती है तो बड़ी से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आपने विस्तार से जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आप क्योंकि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और अखिलेश की ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। देखिए आखिर किस तरह से सर्दी मध्य प्रदेश के लोगों को परेशान कर रही है। उत्तर भारत के साथ ही मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में सर्दी का जोरदार कहर देखने को मिल रहा है। और अगर राजधानी भोपाल का जिक्र करें तो कोहरे की जद में राजधानी है, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। साथ ही साथ बूंदाबांदी की वजह से मौसम खुशनुमा तो हुआ, लेकिन ठिठुरन बढ़ गई है। और राजधानी भोपाल में आज सवेरे ही हल्की बूंदाबांदी का दौर देखने को मिला, और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा, बल्कि मकर संक्रांति यानी कि 15 जनवरी तक मौसम जो है इसी तरह का राजधानी भोपाल में बना रहेगा। दूसरे ज़िलों का जिक्र करें तो 18 ज़िले ऐसे हैं जहां पर फॉग का अलर्ट है, और जो ग्वालियर चंबल इलाका है वहां पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें लोगों को महसूस हो रही हैं। वहीं रेवांचल का जो बेल्ट है और जबलपुर का जो इलाका है वहाँ पर फॉग या कहें कोहरे की जद है, कोहरे की चादर है। ट्रेनों का जिक्र करें तो कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं, 85% ट्रेन लेट हैं। वहीं कई फ्लाइट्स को भी लेट बताया जा रहा है, या कहें डाइवर्ट होने की भी खबरें आ रही हैं। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल। तो हमारे अखिलेश सोलंकी की आपने फिलहाल रिपोर्ट देखी, और लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो कोई भी राज्य हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको हमने बताया कि फिर चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह पर बर्फबारी और सर्दियां लोगों को परेशान कर रही है। खबरों में बढ़ते आगे, आकाशा